बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के विशेष समाचारों में दुआ है मेरी रब से, तरक्की के झूले पे तुम झूलना, लेकिन अपने इस बाप को बेटा तुम कभी न भूलना। कुछ ऐसा ही आशीर्वाद दिया होगा भरतपुर के पूर्व नरेश विश्वेंद्र सिंह ने अपने बेटे के जन्म होने पर, लेकिन आज वही बेटा बाप को शराबी, मां पर हिंसा करने वाला व कर्जदार जैसे आरोप लगाकर पूर्व मंत्री व राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट के सबसे करीबी सिपहसार विश्वेंद्र सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो उन पर क्या गुजर रही होगी ये सहज ही सोचा जा सकता है। पेश है आज उसी विवाद पर एक विस्तृत रिपोर्ट। भरतपुर राजघराने के महाराजा विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस के सिपाही और राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट गुट के सबसे बड़े किरदार माने जाते हैं, जो इस समय खुद अपने बेटे अनिरुद्ध सिंह की बगावत के शिकार हो गए हैं। अनिरुद्ध ने अपने पिता को शराबी, हिंसक व उनकी मां यानी भरतपुर की महारानी के साथ हिंसक होकर मारपीट करने के आरोप तक लगा दिए हैं, जिस कारण ही राजस्थान की राजनीति में गहलोत सरकार में हराने की हिमायत करने वाले पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को आम पब्लिक में हीरो से विलेन बनाकर रख दिया गया है। ये तो सभी जानते हैं कि विश्वेंद्र कांग्रेस में तो अनिरुद्ध भाजपा का नाता जोड़ने के प्रयास में है। अनिरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंधभक्त भी हैं। अनिरुद्ध सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्पष्ट किया है कि वे गत 6 सप्ताह से अपने पिता विश्वेंद्र के संपर्क में नहीं हैं। वे कहते हैं कि उनकी मां से उनके पिता जब पूर्व मंत्री रह चुके हैं हिंसक वारदातें करते हैं। इधर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी अपना दफ्तर बंद करवाते हुए पूर्व स्टाफ को हटा दिया है और अपना ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिया है। बताया जाता है कि विश्वेंद्र सिंह के ट्विटर हैंडल पर उनके बेटे अनिरुद्ध ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरुद्ध जमकर टिप्पणी कर डाली थी, जिसका पता विश्वेंद्र को बहुत बाद में चल सका, जो कि दोनों के बीच में विवाद का बड़ा कारण बताया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पूर्व विश्वेंद्र सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अकेले में उनके जयपुर स्थित निवास पर मिलने गए थे। बताया जाता है कि उनके बेटे की ट्विटर हैंडल पर फेक कमेंट्स के लिए उन्होंने गहलोत से माफ़ी तक मांगी थी। अब जब विश्वेंद्र का बेटा अनिरुद्ध खुली बगावत पर उतर आया है, तो गहलोत सरकार ने विश्वेंद्र सिंह की भरतपुर किले में उनके निवास व जयपुर निवास पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। मज़े की बात यह है कि विश्वेंद्र सिंह साफ दिल के हैं और साफ सुथरी राजनीति करते हैं। उन्होंने अब भी कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके रिश्ते आज भी मधुर है और आज भी वे सचिन पायलट का भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बावजूद इसके गहलोत ने उनकी मुलाकात के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाते हुए संकेत दिया है कि भरतपुर राजघराने में आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इधर अनिरुद्ध ने कुछ समय पहले फिर ट्वीट किया कि उसका पिता विश्वेंद्र उसके व उसके दोस्त के व्यापार को नष्ट करने उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर राजघराने के महल में ही हैं और हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि चारण जात का है के साथ हुई मारपीट के बाद वे अस्पताल उससे मिलने गए थे और वहाँ मीडिया से मुखातिब होते हुए भी ये कहा था कि हाँ उनके बेटे से विवाद है। उन्होंने कोविड सेंटर्स को लेकर के भरतपुर ज़िले के लिए विशेष बजट की मांग भी अशोक गहलोत से की है। इधर इस तनाव के बीच में विश्वेंद्र सिंह ने कई बार
अपने बेटे की उस समय क्लास ली जब पुलिस से उसकी लड़ाई हुई हो और प्रशासन से हमेशा वो तनाव रखता हो और बोलचाल की उनकी भाषा में कलेक्टर तक ने उसकी शिकायत विशेंद्र सिंह से जब की थी तो उन्होंने उसकी क्लास ली। लेकिन अनिरुद्ध का ये ट्वीट खासा चर्चा में रहा कि जो पार्टी सचिन जैसे टैलेंटेड को पहचानने में फैल रही है उस पार्टी में रहना ही बेकार है। उन्होंने सांसद दिया कुमारी को बधाई दी जिसमें राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जीत भी दिलाई है। इससे ये भी तय है कि अनिरुद्ध भारतीय जनता पार्टी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि कुंवर अनिरुद्ध ने अपने पिता को शराबी व कर्जदार बताते हुए दिवालिया तक कर डाला है। उसके बाद भरतपुर राजघराने के राजा विशेंद्र व राजकुमार अनिरुद्ध के बीच अगला कदम संपत्ति को लेकर भी सामने आ सकता है, ऐसा जानकार ये जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये विशेष बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।